कुछ एस्पिरेंट क्यों 15 घंटे पढ़ने के बाद भी एग्जाम में कंफ्यूज होते रहते हैं। जहां लोग एग्जाम के बाद पेपर का एनालिसिस करते हैं कि मेरा कितना करेक्ट हुआ आंसर और कितना इनकरेक्ट हुआ, मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने मेरे नेगेटिव मार्किंग हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं रिग्रेट फील कर रही हूँ। रिग्रेट उस साल का, उस दिन का, महीने का जिसमें मैंने कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ा, पढ़ाई किया बट हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? आप में से बहुत से लोग जो मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा, लेकिन ये वीडियो मेरे साथ साथ आपके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, मुझे हर टॉपिक जो भी क्वेश्चन में मैंने पढ़ा, उन टॉपिक को मैंने ऑलरेडी टच किया हुआ था, मैंने पढ़ा हुआ था। मैं सारे नहीं बोल रही बट एटलीस्ट 60 to 70% मैं ऑलरेडी उन सारे टॉपिक को जानती थी। और रिवाइज ना करने की वजह से, अच्छे से उसे मेमोराइज ना करने की वजह से मैं इस एग्जाम से अब बाहर हो चुकी हूँ। तो ये एक बड़ी सीख है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए तो है ही। लेकिन मैंने सोचा है कि अब से मैं वो हर डाउनफॉल भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे मुझे मेरी लाइफ में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन आपको ना हो। मैं यहाँ बहुत ज्ञान नहीं बाँटूँगी क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ, बट एट लीस्ट मैं अपने डाउनफॉल से या फिर जो भी मेरी अनसक्सेसफुल स्टोरी रही है, उससे मैं आपको वार्न कर सकती हूँ, कुछ सिखा सकती हूँ और आप भी सीख सकते हो कि कैसे हम पढ़ने के बावजूद फेल हो सकते हैं। लेकिन इस फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, चाहे फेलियर का कोई भी कारण रहा हो। जैसे मेरे केस में डिप्रेशन मेरा कारण रहा है, जिससे मैं अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर पाई, रिसोर्स रहने के बाद भी, टाइम मिलने के बाद भी। और आज ऐसी सिचुएशन और कंडीशन में जी रही हूँ जहाँ मुझे लग रहा है काश मुझे किसी ने बताया होता, मेरी हेल्प की होती कि ये सब बस एक फेज है जिससे निकला जा सकता है। बट थोड़ी देर के लिए यही मान लेती हूँ कि किस्मत में जो था वही हुआ। ये एक बहुत बड़ा ट्रुथ है लाइफ का और एग्जाम का कि हर बच्चा पास नहीं हो सकता। लेकिन जब आप बिना पढ़े फेल होते हो, आपको बुरा बहुत कम लगता है। बट आप पढ़ के फेल होते हो तो एक आपको उम्मीद होती है कि मैं अगली बार पास हो जाऊँगा अगर इस बार मेरा कट ऑफ में नहीं आया। वहीं दूसरे स्टूडेंट एस्पिरेंट ऐसी कैटेगरी में भी आते हैं जो एग्जाम पास करना चाहते हैं, पढ़ाई भी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। और इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो 12 घंटे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 5 घंटे की भी समझ नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इंटेलिजेंस पावर कम है। मतलब ये कि वो इतने डिस्टर्ब है लाइफ में कुछ ना कुछ वजह से कि वो पढ़ने के बाद भी आउटकम उनका ज़ीरो रहता है। और इस मोमेंट को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने 1 2 नहीं 15 साल डिप्रेशन में गुज़ारा है। हर रोज़ फाइट किया इससे बाहर निकलने का, क्योंकि मेरा एक अल्टीमेट गोल था लाइफ में कुछ करना, अपने पैरों पे खड़ा होना। क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं, मुझे समझने वाला, इमोशनल सपोर्ट देने वाला, इसलिए इतना टाइम लग गया और अब इतना लेट हो चुका है कि मैं खुद इस डिप्रेशन से बोर हो चुकी हूँ। तो अब बस एक और साल वेस्ट नहीं, क्योंकि समझ में आ गया है कोई आपका हो के भी आपके काम नहीं आ सकता। खुद लड़ना पड़ेगा क्योंकि सपने खुद के हैं, तो मेहनत भी खुद करनी पड़ेगी। जो भी 15 साल में मैंने फेस किया है उन्हें इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ध्यान दूंगी, तभी मेरी पढ़ाई अच्छी होगी। फोकस्ड माइंड के लिए मन शांत होना चाहिए, तभी तो 5 घंटे पढ़ के भी लोग टॉपर बनते हैं और 15 घंटे पढ़ने के बाद भी लोग फेल हो जाते हैं। तो